Hello friends, I am Dr. Veena Sethi and my today's topic is Tanabo-Sugano diagrams. Tanabo-Sugano diagrams को सबसे पहले अंटिल युकितो तनाबे और सतारू सुगानो ने दिया था और हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गल डायग्राम्स। पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गल डायग्राम से ये कैसे डिफरेंट हैं। ऑर्गल डायग्राम्स क्वालिटेटिव रिजल्ट्स देते हैं। ये सिर्फ ये बताते हैं कि पीक 2 की फ्रीक्वेंसी पीक 1 से कम होगी या ज्यादा होगी, या पीक 1 बिकॉज ऑफ विच ट्रांजिशन, पीक 2 बिकॉज ऑफ विच ट्रांजिशन। ये सिर्फ हमें इतना बताते हैं। जबकि तनाबो-सुगानो डायग्राम्स हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स देते हैं कि हमें फर्स्ट पीक इस फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा। एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें एनर्जी की देते हैं, एनर्जी गैप की क्वांटिटी देते हैं, जिससे हम फ्रीक्वेंसी की क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी जो है पीक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जहां पे वीक फील्ड हमारे पास लिगेंड होता है और डेल्टा ओ लेस देन होता है पेयरिंग एनर्जी। इसीलिए जो हमारा 4th, 5th, 6th, 7th इलेक्ट्रॉन होगा, इट विल ऑलवेज बी इन द हायर एनर्जी स्टेट, मीन्स ईजी में होगा। इट विल नॉट गेट पेयर्ड। जब वो पेयर्ड नहीं होगा तो ओनली डेल्टा 0 इज इफेक्टिव, पी जो है वहां पे इफेक्टिव नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। जबकि ये वाले जो डायग्राम्स है तनाबो-सुगानो डायग्राम्स, दे आर एप्लीकेबल फॉर हाई स्पिन एज वेल एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में ईजी में जाता है 4th इलेक्ट्रॉन, या वो नीचे ही पेयर अप होता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होता है तो वहां पे क्या होगा, आप जानते हो डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है, तो डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी होने पर इलेक्ट्रॉन विल गेट पेयर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी होगा, और उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एनर्जी को भी हमें इस डायग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये यहाँ इंक्लूडेड होती है, इसीलिए हम इसको हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के लिए ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज ओनली फॉर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ये केवल हमें अलाउड जो स्पिन अलाउड मीन्स जिनमें मल्टीप्लिसिटी रिमेन्स सेम, नीचे अगर क्लॉकवाइज है तो एक्साइटेशन के बाद भी वो क्लॉकवाइज है, इसमें इन्वर्जन नहीं है। जबकि इसमें क्या है, बोथ टाइप ऑफ ट्रांजिशंस इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, जहां वो क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में जाएगा या फिर क्लॉकवाइज से वो इनवर्ट हो जाएगा, मीन्स मल्टीप्लिसिटी विल गेट चेंज। तो हम यहाँ दोनों टाइप के ट्रांजिशंस देखेंगे। और ये ग्राफ किस किस में प्लॉट किया जाता है, E वर्सेस स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। यहाँ पे हम लिगेंड स्ट्रेंथ को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम एनर्जी को प्लॉट करते हैं। जबकि ये वाला ग्राफ हम E अपॉन बी वर्सेस डेल्टा अपॉन बी, वेयर बी इज द रेका पैरामीटर, जिसके लिए ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड वन वीडियो फॉर रेका पैरामीटर्स एंड वन वीडियो फॉर नेफेलॉक्सोप्टिक इफेक्ट के लिए। तो यहाँ बी से हम क्या करते हैं, एनर्जी टर्म को डिवाइड कर देते हैं, क्वांटाइज कर देते हैं। सिमिलरली जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, हम डायरेक्ट स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं रेका पैरामीटर से डिवाइड करने के बाद जो क्वांटाइज्ड डेल्टा ओ आएगी, हम उसमें इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो ग्राउंड स्टेट टर्म है उसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर 3f है तो फिर नेक्स्ट एनर्जी जैसे 1d, फिर 3p। तो यहाँ ग्राउंड स्टेट टर्म की एनर्जी 0 नहीं है, इट हैज सम एनर्जी वैल्यू, मीन्स ग्राउंड स्टेट टर्म हैज एनर्जी नॉट इक्वल टू 0, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, कुछ ना कुछ उसकी पॉजिटिव वैल्यू है। जबकि यहाँ हम क्या देखते हैं, जो बेस लाइन है एक्स एक्सिस जो है वो डिनोट करती है ग्राउंड स्टेट टर्म की एनर्जी को। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म आपको बिल्कुल नीचे मिलती है और इसके रेफरेंस में हम अदर टर्म्स की एनर्जी को डिनोट करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और यहाँ हम क्या देखते हैं, डेल्टा ओ ये मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या बी मीन्स रेका पैरामीटर को वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम
एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड पीक, किस पीक पर किस फ्रीक्वेंसी पे हमें पीक मिल रहे हैं। मीन्स अगर हमें स्पेक्ट्रम दिया हुआ है जिसमें से हम फ्रीक्वेंसी को रीड कर सकते हैं, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ एंड बी। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर हमें डेल्टा ओ और बी की वैल्यू नोन है तो वी कैन कैलकुलेट कि किस फ्रीक्वेंसी पे हमें स्पेक्ट्रम मिलने वाला है, पीक मिलने वाला है। इसमें एक चीज और देखेंगे हम कि यहाँ जब स्प्लिटिंग होती है जिन टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में, और ऑलमोस्ट दे फॉलो कंटिन्यूअस लाइन, जबकि इसमें क्या है, आपको बीच में एक वर्टिकल लाइन मिलती है। इस लाइन तक इसकी अगर ट्रेंड ऐसे चल रहा है, डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि राइट साइड ऑफ दिस लाइन भी क्या हो, वो डाउनवर्ड हो सकता है वो अपवर्ड हो जाए स्लोप पॉजिटिव, या वो स्ट्रेट हो जाए, या उसका स्लोप चेंज हो जाए, सेम भी रह सकता है और डिफरेंट भी रह सकता है। बिकॉज जैसे जैसे क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो जो मूलिकन टर्म्स हैं उनमें सेम सिमेट्री की टर्म्स समटाइम दे गेट मिक्स्ड, समटाइम दे रिपेल। क्योंकि यहाँ हम स्पिन क्रॉस ओवर का रूल देखते हैं कि अगर मतलब क्रॉस नॉन क्रॉसिंग रूल होगा कि अगर सेम सिमेट्री और सेम डीजनरेसी है तो वो टर्म्स जिसकी हायर एनर्जी है वो हायर चली जाएगी और जो लोअर एनर्जी है वो लोअर चली जाएगी। जैसे 3T1G P का और 3T1G अगर हम बात करें F का, तो वो ऐसे एक दूसरे से, देखो स्लोप चेंज हो गया ना, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। कभी वो एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, किसी टर्म के केस में वो एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लाइन नहीं होती। मोस्ट ऑफ द लाइंस जो हैं इस वर्टिकल लाइन पे आके अपना क्या करती हैं, स्लोप चेंज कर लेती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या सेम, मतलब तीनों प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे होती हैं। और इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और राइट साइड पे सारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और इस लाइन के ऊपर क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी, ये वाली पेयरिंग एनर्जी अपना रोल प्ले करती है। मींस वहां पे हम देखते हैं कि डेल्टा ओ और पी की कंपेरेबल वैल्यूज क्या हैं, उसके बेसिस पे लाइन का जो स्लोप है वो चेंज हो जाता है। तो ये था फर्स्ट, मैंने आपको बताया कि हाउ टनेबो-सुगैने डायग्राम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ओर्गल डायग्राम्स। नाउ आई विल डिस्कस विद यू इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ टनेबो-सुगैनो डायग्राम, या हम कह सकते हैं व्हाट वाज द नीड, हमने टनेबो-सुगैनो डायग्राम्स को क्यों ड्रॉ किया, तो हम इसको डिस्कस करें। दिस वन इज ऑर्गल डायग्राम फॉर D1। D1 के लिए आप जानते हो टर्म आती है 2D, और ये 2D टर्म की एनर्जी सपोज इस एनर्जी लाइन पे यहाँ पे है। अब जैसे ही लिगेंड की स्ट्रेंथ 0 है, मीन्स मेटल आयन आइसोलेटेड है या गैसियस स्टेट में है, तो 2D अनस्प्लिटेड होती है। लेकिन जब आप इस मेटल आयन को किसी लिगेंड फील्ड में और वीक फील्ड लिगेंड में रखते हो तो ये 2D टर्म दो मूलिकल टर्म्स में स्प्लिट हो जाती है, T2G और EG। ये इसका बेरी सेंटर होता है, T2G नीचे और EG ऊपर होता है, दैट वी नो वेरी वेल। अब इसमें क्या है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन है तो वो नेचुरली T2G में होगा। अब धीरे 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 आप लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जा रहे हो तो इसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, और डाउनवर्ड जाती जा रही है, और इसकी एनर्जी और अपवर्ड होती जा रही है। यहां से यहां तक का गैप जो डेल्टा O था वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और क्योंकि D1 के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन विल गेट पेयर्ड और नॉट। लेकिन आप इसको इमेजिन करो, कोई ना कोई एक स्ट्रेंथ तो ऐसी आएगी ना कि अगर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता और वो पेयर अप होता तो क्या होता, आपने यहाँ जो एनर्जी इंक्रीज की है वो इतनी ना रहती, पेयरिंग एनर्जी का भी उसमें क्या होता, कुछ ना कुछ रोल होता और इसका स्लोप क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो एट व्हाट
डेल्टा ओ। कौन सी डेल्टा ओ, मतलब कहां पे डेल्टा ओ की वैल्यू ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी हो। जब तक ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है तब तक क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा, और अगर वो डेल्टा ओ लेस देन पेयरिंग एनर्जी है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा। तो कोई एक स्टेज ऐसी आएगी डेल्टा ओ की वैल्यू जहां वो पी के पहले बराबर होगी और उसके नेक्स्ट क्या होगी, पी से अप चली जाएगी। और जैसे ही वो अप जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ गोइंग इन हायर एनर्जी लेवल इजी, वो T2G में क्या हो जाता है, पेयर अप हो जाता है। पर चांस 2D के केस में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो पेयर अप हो, तो इसका स्लोप इस तरीके से बढ़ता जाता है। और आप इसको यहाँ पे हाई स्पिन के लिए अगर ड्रॉ करते हो तो हाई स्पिन में हम क्या देखते हैं, Eg और T2G। इलेक्ट्रॉन T2G में है तो इसकी टर्म होती है T2G, और Eg में है तो इसकी टर्म होती है 2Eg, और ये सेम पैटर्न को फॉलो करता है। तो एक्सट्रीम राइट क्या कर रहा है, आपको हाई स्पिन बता रहा है। लेकिन हम ये ऑर्गल डायग्राम की बात कर रहे हैं। ऑर्गल डायग्राम में हम यहां तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अगर हमें टनेबो-सुगैनो डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम क्या क्या चेंजेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो आप देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट टर्म 2D की एनर्जी 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है, हम इसको 0 पे ड्रॉ करते हैं। मीन्स यहाँ मानते हैं 2T2G की एनर्जी, और ये ग्राफ हम E/B और डेल्टा/B में ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ये T2G की अगर ये वाली लाइन ये बन गई तो क्या होगा, अब आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ है, आपने इसको नीचे से ऐसे हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ उठा दिया। पहले लाइन ऐसी थी, अब आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये ऐसे हो गई। तो जो लाइन ऐसे थी वो और ऊपर की तरफ हो जाती है, तो ये आपकी लाइन रहती है EG की लाइन रहती है। और इसमें थ्रू आउट द वे मीन्स आप जितना स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाओ इसका पैटर्न सेम रहता है। और यहाँ पे आप लो स्पिन के लिए और इसको आप हाई स्पिन के लिए डिनोट कर सकते हैं। इसको आप सीधा यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस कर दीजिए। तो ये डायग्राम है टनेबो-सुगैनो डायग्राम फॉर D1 इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और D1 के साथ अगर हम D9 टेट्राहेड्रल की बात करें तो उसका डायग्राम भी हमें सेम डायग्राम मिलता है। और इसका रिवर्स अगर हम इसको टेट्राहेड्रल फील्ड में रखें तो ये वाली लाइन नीचे आ जाती है जिसको हम कहते हैं Eg, और ये लाइन ऊपर चली जाती है जिसको हम कहेंगे T2G। तो ये डायग्राम हमारा हो जाएगा D1 टेट्राहेड्रल के लिए, साथ में यही डायग्राम होगा D9 ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ये थे टनेबो-सुगैनो डायग्राम फॉर D1, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें एक ही पीक है और वो हमेशा T2G से Eg में ही जाएगा। लेकिन आपने ज्यादा ध्यान से समझना है D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 इनके डायग्राम्स को आपने 1 by 1 सिस्टमेटिक ध्यान से पढ़ना। तो हम कुछ डायग्राम्स को इस लेक्चर में कवर करेंगे और कुछ डायग्राम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दिस वन इज टनेबो-सुगैनो डायग्राम फॉर D2 आयन। इसमें आप ध्यान देंगे D2 आयन के लिए सबसे पहले हम टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। वो कौन कौन सी टर्म्स होती है, 3F 3P, दोनों की मल्टीप्लिसिटी 3 है। इसके बाद 1D 1G एंड 1S। देयर आर 5 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फॉर D2। और अगर हम इनके मूलिकन टर्म्स देखें 3F के, तो 3F फर्दर स्प्लिट होता है, 1D फर्दर स्प्लिट होता है, 3P 1A1G में स्प्लिट होता है। स्प्लिट क्या बल्कि उसमें ट्रांसफॉर्म होता है। 1G 4 डिफरेंट में स्प्लिट होता है और 1S ट्रांसफॉर्म होता है 1A1G में। तो वो कौन सी टर्म्स होती है, इनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर से मेंशन किया है। 3F के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज किया है। तो 3F की जो फर्स्ट टर्म है वो 3T1G है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ऑर्गल डायग्राम में आपने देखा था कि 3F को हम
इस तरीके से स्प्लिट करते थे, इस तरीके से 3f को हम यहाँ लिखते थे। यहाँ हमने इसकी जो लोअर एनर्जी वाली टर्म है उसको हमने क्या मान लिया है, बेस लाइन। तो ये आपका हो गया 3t1g, 3t2g एंड 3t1g। इसको आप देख सकते हैं मैंने किससे डिनोट किया है, T1g, T2g एंड थर्ड वन इज 3A2g। तो ये तीनों किसकी टर्म्स है, 3f की। नेक्स्ट 1D स्प्लिट होता है 1EG और 1T2g में, लेकिन हम इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, डिफरेंट। ये ट्रिपलेट है, ये सिंगलेट है। ट्रिपलेट से सिंगलेट में कभी भी हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशंस, तो हम सेम मल्टीप्लिसिटी ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट वाले सारे डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए इसका यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 1D को मैंने फिर भी आपको डिनोट कर दिया कि इसकी एनर्जी यहाँ होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3p की, तो 3p स्प्लिट नहीं होता बल्कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, 3t1g में। एज यू इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, तो डेल्टा O अपॉन बी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और ये इस तरह से स्प्लिट मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इसकी जो 3f की एक टर्म होती है 3A2g, वो सबसे ऊपर होती है। तो इस डायग्राम में आपने 3f 3p 1d तो देखा, 1g कहाँ होगा, ये 1g हालांकि 3p से थोड़ी सी ही हाई होती है इसकी एनर्जी, लेकिन 1g स्प्लिट होता है 1A1g में, 1T2g में, 1T1g और 1EG में स्प्लिट होता है और ये 1s ट्रांसफॉर्म हो जाता है इसमें 1A1g में। तो अब आप यहाँ ध्यान दो, इस पॉइंट पे आपको एक यहाँ क्रॉसिंग पॉइंट दिख रहा है ब्लैक लाइंस के बीच में, ये देखिए इस पॉइंट से पहले ये A2g की एनर्जी लेस है और जो 3T2g P से है उसकी एनर्जी ज्यादा है। और इसके आगे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी एनर्जी कम हो गई 3T1g की और 3A2g की एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसमें 3f टर्म और 3p टर्म के जो बीच का गैप है इसको हम रेखा पैरामीटर की टर्म्स में 15b मेजर करते हैं। ये रेखा पैरामीटर के लेक्चर में मैंने बताया था कि जो 3p टर्म है उसकी एनर्जी होती है a+7b और 3f की एनर्जी होती है a-8b। और अगर मैं 3p माइनस 3f करूं तो इट विल कम अराउंड 15b। तो वहां से मैंने कैलकुलेट किया 15b एंड इट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे यहाँ आपने इससे कैलकुलेट किया है 3f से। अब अगर आप देखो इन दोनों टर्म्स का, ये वाली टर्म 3t1g और ये वाली टर्म f की 3t2g, इनका गैप यहाँ पे भी कितना रहता है, 15b ही रहता है। इन दोनों ही केसेस में हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों में ही ग्राउंड स्टेट टर्म है 3t1g। तो बिफोर दिस क्रॉस सेक्शन एरिया की जहां पे ये क्रॉस करनी है लाइन, उससे पहले अगर हम तीन ट्रांजिशंस देखें E1, E2, E3, ये आपका फर्स्ट E1 ट्रांजिशन है 3T1g से 3T2g, 3T1g to 3T2g, इसके लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट आपका है 3T1g to 3A2g, क्योंकि इसकी देखो अभी एनर्जी कम है तो ये हो जाएगा 3A2g। लेकिन नेक्स्ट सबसे 3T1g, ये इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये E2 था, E3 में है आपका 3T1g से 3T1gp। तो ये क्योंकि सेम मल्टीप्लिसिटी में होते हैं 3, 3, 3 और 3, केवल इसमें हमने अलाउड वाले ट्रांजिशंस को डिस्कस किया है। तो यहाँ E1 लेस देन है E2 से और फिर कौन किससे, E3 से। E3 के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब अगर यही ट्रांजिशंस को मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स में देखूं जहां की स्ट्रॉन्ग फील्ड है या जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि इस लाइन के बाद इन दोनों का क्रॉस हो चुका है, ये लाइन ऊपर चली गई, इस लाइन का क्या हो गया, नीचे हो गई एनर्जी। तो हम इसमें देखते हैं कि जो E2 ट्रांजिशन था वो अब मैक्सिमम एनर्जी का हो जाएगा, E3 ट्रांजिशन मिडिल इंटरमीडिएट एनर्जी का और E1 ट्रांजिशन मतलब सबसे लीस्ट एनर्जी का होगा। आप देख सकते हैं ये वाली एनर्जी सबसे कम होगी E1,
फिर ये E2 इससे ज्यादा होगी और ये E3 क्या होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो हमने क्या देखा कि ग्राउंड स्टेट रिमेन सेम, लेकिन पैटर्न ऑफ हायर एक्साइटेड स्टेट्स या जो हायर एनर्जी स्टेट्स हैं उनका रिलेटिव एनर्जी चेंज होने से पीक और कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। सो दिस वन इज तनाबो-सुगानो डायग्राम फॉर D2। इसमें हम एक चीज और मेंशन करते हैं कि D2 और D8 का जो डायग्राम है वो बिल्कुल एक जैसा तो होगा, लेकिन वो एक दूसरे से रिवर्स होगा, तो उसको हम एक बिल्कुल अलग से ड्रॉ करेंगे। D2 के तनाबो-सुगानो डायग्राम में हम एक चीज और देखते हैं कि इन लाइंस का जो पैटर्न है वो कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि कहीं एकदम से पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव या नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है चाहे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये अगर Eg ऑर्बिटल्स हैं, ये T2g ऑर्बिटल्स हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन T2g में है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी किस में है, T2g में, चाहे लो स्पिन है, हाई स्पिन है, चाहे लो स्पिन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज नॉट गेटिंग पेयर्ड, इसीलिए लाइन्स आर कॉन्टिन्यूअस, देयर इज नो डिसकॉन्टिन्यूटी। ऐसा नहीं है कि एकदम से इस तरीके से लाइन में चेंज आया और पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप हुआ। नो, अगर वो पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव ही स्लोप है, लेकिन स्लोप की क्वांटिटी जो है वो आप क्या देख रहे हैं, हर जगह ऑलमोस्ट सेम है। इस तरीके से नहीं है कि पहले नेगेटिव स्लोप फिर पॉजिटिव स्लोप या पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव स्लोप, इस तरीके से नहीं है। अगर D4 इलेक्ट्रॉन हुए किसी में, तो उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन मे गेट पेयर्ड एंड मे नॉट गेट पेयर्ड, तो वहां पे इसकी हमको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तनाबो-सुगानो डायग्राम की हेल्प से ही अगर हमें E1, E2, E3 की वैल्यू दे दी जाए तो वी कैन कैलकुलेट डेल्टा O और डेल्टा B, एंड इफ डेल्टा O एंड डेल्टा B आर गिवन वी कैन कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन, मीन्स E1, E2 एंड E3। तो ये वाइस वर्सा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट आई विल कैलकुलेट इन माई नेक्स्ट लेक्चर। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस ओनली तनाबो-सुगानो डायग्राम्स फॉर D1, D2, D3, D4 एंड D9। तो आप पहले इसका आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस D3। This one is तनाबो-सुगानो डायग्राम फॉर D2 ion in tetrahedral. Tetrahedral में terms will remain same. This one is T3F, this one is 3P, triplets F and triplet P. लेकिन इनसे जो मिलिकन टर्म्स बनती हैं उनकी एनर्जी का सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ 3A2G की लोएस्ट एनर्जी होती है, 3T2G की हाईएस्ट, तो इससे सेकेंड हाईएस्ट, फिर इसके बाद 3T1G की सबसे हाईएस्ट होती है, और 3P टर्म जो है ये कन्वर्ट हो जाती है 3T1G P में। ये F से है और ये P से है। तो यहाँ आप ध्यान दो, ऑक्टाहेड्रल के केस में जब ये वाली टर्म ऊपर होती थी तो जैसे जैसे हम फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करते थे, डेल्टा O अपॉन B और यहाँ पे आएगा A अपॉन B, तो यहाँ आपको एक क्रॉस देखने को मिलता था। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जब यहाँ होती थी तो दोनों में क्रॉस होता था, लेकिन इस केस में दोनों की डीजनरेसी 3 है, ट्रिपलेट ये भी डीजनरेट है, ये भी ट्रिपलेट डीजनरेट है, दोनों की मल्टीप्लिसिटी भी सेम है। तो जैसे जैसे आप फील्ड स्ट्रेंथ करते हो, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि नॉन क्रॉस का रूल लगता है कि जब सेम डीजनरेसी की टर्म होती है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो यहाँ ये दोनों की सिमेट्री सेम है, तो ये दोनों एनर्जेटिकली क्या करती हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, और इसकी जो लोएस्ट एनर्जी की टर्म है ये तो ज्यादा लो हो जाती है, और जो हाई एनर्जी की टर्म है उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये कभी क्रॉस नहीं करती, इसीलिए चाहे फील्ड स्ट्रेंथ कम है चाहे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए या फर्स्ट पीक के लिए जो एनर्जी है दैट इज ऑलवेज लेस देन E2 देन E3, मीन सेकेंड एक्साइटेशन एंड थर्ड एक्साइटेशन। इसका ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा इट विल बी फ्रॉम 3A2G टू 3T2G। तो इसके लिए हमेशा रिक्वायर्ड एनर्जी इररेस्पेक्टिव ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ विल बी ऑलवेज लेस देन 3A2G
टू 3T1GF और नेक्स्ट 3A2G टू 3T1GP। तो इस तरीके से ये तीन इसके ट्रांजिशन होते हैं और इनका पैटर्न हमेशा या स्पेक्ट्रम में इनकी पोजीशन जो है रिलेटिव पोजीशन इट रिमेन्स कांस्टेंट। This one is Tanabo-Sugano diagram for D3 ion in octahedral field. This one you can see that for D3 configuration you will find 4 terms 4F, क्योंकि इसके लिए भी जो आपकी टर्म होगी मैक्सिमम L वैल्यू से F ही होगी और इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी मल्टीप्लिसिटी 4 होगी। दूसरी इसकी टर्म होती है क्वाड्रेट मल्टीप्लिसिटी वाली 4p। इसके बाद इसकी टर्म होती है 2g 2f एंड 4 टर्म्स, ये हो गई 4f 4p 2g 2f। नेक्स्ट जब ये आइसोलेटेड मेटल आयन है तो इसकी इस तरीके से टर्म्स होती हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको लिगेंड फील्ड में रखते हो, पहले वीक फील्ड में फिर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखते हो, तो इसकी मूलिकन टर्म्स या इसकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। तो 4f टर्म स्प्लिट होती है 4A2G में और साथ में 2 ये 4T2G 4T1G। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्डर रिवर्स है। A2G की एनर्जी क्या है नीचे और ये सिंगली डिजनरेटेड T2G और फिर है T1G। लेकिन जो 4p है ये ट्रांसफॉर्म होती है, ये स्प्लिट नहीं होती बल्कि 4p ट्रांसफॉर्म होती है 4T1G में। ये p से है स्टेट और जो रेड कलर से मैंने लिखी है ये कौन सी स्टेट्स हैं जो हमें G से मिलती है, G की स्प्लिटिंग से, क्योंकि G भी क्या है फर्दर स्प्लिट हो जाता है लिगेंड फील्ड के अंदर और ये आपको मिला है 2F से। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ही देखने वाले हैं तो उनको मैंने सेम मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म्स को और उनसे बनने वाली मूलिकन टर्म्स को जो स्प्लिटिंग से बन रही है उनको मैंने ब्लैक कलर से लिखा है और ब्लैक इंक से ही ड्रॉ किया है। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है, इन सारी टर्म्स की मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो 4 से 2 वाला स्पिन फॉरबिडन होता है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ आपको कौन कौन से ट्रांजिशन मिलने वाले हैं, E1 आपको मिलने वाला है 4A2G 2, ये आपको मिलेगा 4T2G F। नेक्स्ट E2 आपको ट्रांजिशन मिलेगा 4A2G 2, ये 4T1G और ये कौन सा है F से। नेक्स्ट आपको ट्रांजिशन जिसकी मल्टीप्लिसिटी सेम है वो कौन सा मिलने वाला है आपको 4T1GP 4T1GP। तो ये आपको 3 ट्रांजिशन मिलते हैं और इनकी एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है E1 लेस देन E2 लेस देन E3। E3 के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ आप देखेंगे नॉन स्पिन क्रॉस का रूल लगेगा। कैसे कि इसकी मल्टीप्लिसिटी भी क्या है 3 और मल्टीप्लिसिटी डिजनरेसी 3 है और इसकी डिजनरेसी भी क्या है 3। एक आपको टर्म मिल रही है 4F से, दूसरी टर्म मिल रही है आपको 4P से। तो हम क्या देखते हैं कि ये जैसे जैसे आप फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हो तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती बल्कि एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक्चुअली ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ की है सीधी, ये ऐसे सीधी भी जा सकती थी लेकिन ये थोड़ी सी क्या होती है कर्व्ड हो जाती है और ये वाली लाइन भी इस तरीके से सीधी ना जाकर ये थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है। इट मीन्स ये एक दूसरे से दूर जा रही है, इनके एनर्जी का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। सो दिस वाज द ऑर्गल डायग्राम फॉर टनेबो-सुगैनो डायग्राम फॉर D3। नेक्स्ट हम देखेंगे D3 का टेट्राहेड्रल में। D3 टेट्राहेड्रल में क्या होने वाला है कि ये सारा की सारा बिल्कुल ये टर्म्स ऐसी की ऐसे होती हैं, लेकिन ये जो 4A2G है ये आपको यहाँ आ जाती है 4A2G और ये जो 4T1G टर्म है ये आपको यहाँ मिलती है। तो इसमें अब क्योंकि क्रॉसओवर
ये सिंगली डिजेनरेट है और ये क्या है, ट्रिपली डिजेनरेट है। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे फील्ड स्ट्रेंथ तो ये बिल्कुल अपना सीधा पाथ को ही लेगी, ये भी अपना सीधा पाथ लेगी और हो सकता है कि हाई फील्ड स्ट्रेंथ में ये क्रॉस कर जाए। ओके, लेकिन इसमें ऑक्टाहेड्रल में दे विल नेवर क्रॉस। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ये T1G की क्या थी, सेम डिजेनरेसी थी और ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। दिस वन इज तनेबो-सुगैनो डायग्राम फॉर D8 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें अगेन हमारे पास अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 5 और 5 पहले D में फिल करेंगे, नेक्स्ट हम 3 को पेयर अप कर देंगे तो वी विल हैव ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 3 और मैक्सिमम L वैल्यू से हमारे पास जो टर्म्स बनती है वो 3F और साथ में बनती है 3P जिसमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। इसके अलावा हमें 1D और 1G टर्म्स भी मिलती हैं। ये अगर मैटर आइसोलेटेड या गैसियस स्टेट में है तो इनकी एनर्जी का सीक्वेंस इस तरफ होता है, इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम इसको लीगल फील्ड में रखते हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड में लेके जाते हैं तो दीज टर्म्स अगेन गेट स्प्लिटेड इनटू मुलिकन टर्म्स। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ की हैं ये मैंने ट्रिपलेट स्टेट्स को ड्रॉ किया है और जिनको मैंने रेड से किया है ये सिंगलेट से किया है। ट्रिपलेट को डिफरेंशिएट करने का ये सेंस था कि यहाँ पे सेम मल्टीप्लिसिटी वाले ट्रांजिशंस जो है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट टर्म 3F है, 3F की मुलिकन टर्म 3A2G ग्राउंड स्टेट में है, तो इससे ट्रिपलेट में ही जो ट्रांजिशंस हैं केवल हम उन्हीं को कंसीडर करेंगे, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि 3A2G, 3T2G, 3T1G ये 3F से हमें टर्म मिलती है, 3P से हमें टर्म मिलती है 3T1G। लेकिन इसके साथ हमें 1D से 1EG और 1T2G भी मिलती है और 1G से हमें 4 टर्म्स मिलती हैं, 1T1G, 1T1G, ये 1EG, 1T2G और साथ में एक टर्म हमें G से मिलती है ये वाली 1A1G। तो ये 4 टर्म्स हमें G से मिलती हैं। अब इसमें अगर हम ट्रांजिशन की बात करें तो हम कौन से ट्रांजिशन कंसीडर करेंगे, ओनली सेम मल्टीप्लिसिटी वाले। तो इसका ये फर्स्ट ट्रांजिशन होगा E1 फ्रॉम 3A2G टू 3T2GF। नेक्स्ट इसका ट्रांजिशन होगा E2, उसमें होगा 3T1GF और इसका थर्ड ट्रांजिशन होगा A2G टू T1GP, क्योंकि देखो इसकी मल्टीप्लिसिटी सेम है तो ये हो जाएगा T1GP। तो ये 3 ट्रांजिशंस होते हैं और चाहे स्ट्रेंथ कम है चाहे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे क्या है शुरू में ही ये 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो पेयरिंग एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इधर भी है, सेम पेयरिंग एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इधर भी है, तो वो क्या होता है नेग्लिजिबल हो जाता है, हम उसको कंसीडर नहीं करते। अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता तो हम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कंसीडर करते हैं। और जो पहले से ही ये देखो अगर ये T2G और EG ऑर्बिटल्स हैं इस तरीके से, तो यहाँ ध्यान दो चाहे लो स्पिन है चाहे हाई स्पिन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन पहले से ही पेयर्ड है। तो ये तो ग्राउंड स्टेट में भी पेयर्ड है और मतलब वीक फील्ड है तब भी पेयर्ड है और हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड है तब भी क्या है ये पेयर्ड है। तो इसलिए ये कंट्रीब्यूशन हम मान के चलते हैं कि ये इधर भी और इधर भी ऑलरेडी सारी टर्म्स में पहले से ही है, तो इसलिए इन लाइंस का स्लोप कंटिन्यूअस होता है। और दूसरा यहाँ पे ये T1GP और ये T1GF ये दोनों टर्म्स आप देख रहे हैं काफी दूर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वही स्पिन नॉन क्रॉस का नो क्रॉस स्पिन का रूल लगता है कि सेम डिजेनरेसी वाली टर्म्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो चाहे लिगेंड की स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा है, तीनों ट्रांजिशंस के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी और तीनों ट्रांजिशंस का पैटर्न हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो फ्रेंड्स दिस वाज फॉर D1, D2, D3 एंड D8 तनेबो-सुगैनो डायग्राम्स। इन्हीं से हमने क्या किया है, ऑर्गल डायग्राम्स लिए हैं। अगर D8 का मैं टेट्राहेड्रल डायग्राम डिस्कस करूं तो उसमें क्या होगा, ये 3A2G टर्म इधर आ जाएगी 3T1G की जगह
और ये 3T1G टर्म नीचे आ जाएगी, ये A2G ऊपर आ जाएगी। तो अब इसमें क्या होगा, सिर्फ जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो चेंज हो गई 3T1G। तो ट्रांजिशन कहां से होंगे, 3T1G से 3T2G, 3T1G से 3A2G और 3T1G से 3T1GP। लेकिन तीनों ट्रांजिशन के पोजीशन पे, रिलेटिव पोजीशन पे लिगेंड की स्ट्रेंथ फील्ड का या डेल्टा ओ की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट Tanebo-Sugano diagrams of D2, D3, D1 and D8 ions, and in my next lecture we are going to discuss D4, D5, D6, D10 ions। इनमें हम देखेंगे कि बीच में एक वर्टिकल लाइन होगी जिसके इधर हाई स्पिन इधर लो स्पिन होंगे, और समटाइम यह जो ग्राउंड स्टेट में टर्म है, जरूरी नहीं कि वही टर्म यहाँ पे भी आपको ग्राउंड स्टेट में मिले, टर्म चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ सिग्नल्स चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीक्स भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो दैट वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।